हाय बच्चों, कैसे हो? तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। इट इज नोन एज अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। लेकिन ये चैप्टर के अगर आप बच्चों स्टार्टिंग में देखने जाओ तो हमको वान डर वाल्स फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड दे के रखे हैं। तो कई बार ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि भाई ये वान डर वाल्स फोर्स चैप्टर 4 की कैटेगरी है कि चैप्टर 5 की कैटेगरी है। तो बेटर है कि हम ऐसा कोई डिस्कशन ही नहीं करते, हम चैप्टर 4 में नहीं रखते, चैप्टर 5 में नहीं रखते, इसको अलग से ही समझते हैं कि क्या होता है हमारे पास वान डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्स। बराबर, ये अलग से समझते हैं। ओके, इट इज अ कैटेगरी ऑफ अ which type of a force? तो it is a category of a weakest attractive force. It is a category of a what? weakest attractive force. याद रखना, ये चैप्टर 4 का भी क्वेश्चन है, चैप्टर 5 का भी क्वेश्चन है, लेकिन उसको हम लोग एक अलग क्वेश्चन से ही समझेंगे तो कंफ्यूजन ना हो। ओके, मैं तो रियली में ऐसा समझता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग में ही आ जाना चाहिए, आफ्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही आ जाना चाहिए, लेकिन जाने दो। चलो, ओके, तो वान डर वाल्स attractive force is a mainly is known as a weakest attractive force, mainly occur between this three type of a force. Okay, तो सबसे पहले फोर्स को बोलते हैं लंडन फोर्स, सेकंड इज नोन एज व्हाट डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स, एंड थर्ड वन इज नोन एज व्हाट डायपोल इंड्यूस्ड फोर्स। तो ये सारे फोर्स है क्या, उसको कैसे समझे? ओके, तो चलो धीरे धीरे हम करते जाते हैं। ओके, चलो सबसे पहला पॉइंट डिस्पर्जन फोर्स या तो लंडन फोर्स। सबसे पहला फोर्स, वो सबसे पहले फोर्स को बोलते हैं ये लोग डिस्पर्जन फोर्स या तो फिर लंडन फोर्स। क्या होता है ये डिस्पर्जन फोर्स या तो लंडन फोर्स? चलो स्टार्ट करते हैं। लंडन फोर्सेस या तो डिस्पर्जन फोर्स। सो लंडन फोर्स या तो डिस्पर्जन फोर्स, सबसे पहला पॉइंट सब में लिखने का कि किसके बीच में एग्जिस्ट करता है। सो इट इज अकर इन अ एटम और अ मॉलिक्यूल। इट इज अकर इन अ एटम और अ मॉलिक्यूलर। इट इज अकर बिटवीन अ एटम और अ मॉलिक्यूलर इन विच, in this case London force, atom or molecule in which no polarity is present, in which dipole moment is zero. ये किसके बीच में होता है? occur between an atom or a molecule in which dipole moment is zero, means this London force occur between which type of a molecule? So it is occur between a non-polar molecular. It is occur between a non-polar molecule is involved. Okay, in this case which type of a molecule are involved? Non-polar molecule is involved. हाँ, non-polar molecule बच्चे एक स्पेशलिटी होती है कि in a non-polar molecule momentarily. Okay, yes, this word is very important. In non-polar molecule momentarily dipole is exist. फिर चली जाती है molecular momentarily dipole is observed. Momentarily dipole is observed for a few seconds, for a fraction of second dipole is observed. Momentarily dipole is observed. चलो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लियर हुआ ये किसके बीच में होगा? इट इज अकर बिटवीन अ एटम और अ मॉलिक्यूलर इन विच क्या होगा? डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। मींस उसके टाइप के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर। उसके अंदर विच टाइप ऑफ अ डाइपोल इज प्रेजेंट? मोमेंटरी डाइपोल इज प्रेजेंट। जैसे कि बिटवीन I2 एंड I2, अगर बिटवीन आर्गन एंड आर्गन, ये सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। अगर बिटवीन NaCl एंड NaCl, ओके, यस, ये सारे के सारे न्यूट्रल कंपाउंड और मॉलिक्यूल नॉन पोलर। Na+Cl- नहीं है, पूरे NaCl की बात है जिसके ऊपर चार्ज ही नहीं होता। ओके, फिर हम एग्जांपल लेते हैं बिटवीन H2 एंड H2, बिटवीन Cl2 एंड Cl2। सो बिटवीन दिस टाइप ऑफ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर which forces exist? London force is exist. चलो सबसे पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि ये किसके बीच में एग्जिस्ट होता है। चलो ये क्लियर है, ये आपके दिमाग में क्लियर हुआ है किसके बीच में एग्जिस्ट होता है।
ओके, तो सपोज मैं वैसे दो मॉलिक्यूल का एग्जांपल दो एटम का एग्जांपल लेता हूं, एक को बोल देते हैं ए एटम, दूसरे को बोल देते हैं बी एटम. नाउ व्हिच टाइप ऑफ अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट in this non-polar molecule? So in this non-polar molecule we clear cut observe that a symmetric distribution of electric charges occur. Okay, in case of this non-polar molecule, in a non-polar molecule uniform distribution of in a non-polar molecule, what why momentarily, क्यों permanent नहीं है? Because in a non-polar molecule what will happen? In a non-polar molecule uniform distribution of electric charge is observed. Uniform distribution of electric charge is observed. Uniform distribution of what? The uniform distribution of electric charge is observed. Uniform distribution of what? The uniform distribution of electric charge is observed. ये है हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल. चलो क्लियर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज का. क्या होता है बच्चों? उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है. चलो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर. चलो कोई डाउट? चलो कुछ पूछना है? अब ध्यान रखना. So when these two type of a molecule or atom are come near to the each other, so what will happen? So when these two type of a atom or a molecules are come near to the each other, so there is a possibility of a two conditions. सबसे पहली condition and second condition. Suppose in a atom positive charge distribution shifted towards the right side. Suppose in a atom temporary dipole is created. In this temporary dipole, suppose positive charge form on the right hand side. So in a B atom electric charge distortion is occur और positive के सामने उसमें कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा. चलो फिर से बोल रहा हूं. सपोज first condition, suppose in a atom A instantaneous dipole is created and positive charge form on the right side. So in a B atom distortion means separation, distortion of a charge is occur और उसमें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के सामने बनता है. ओके, तो इस तरीके से उनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन ऑफ फिक्स है. Suppose in a atom instantaneous dipole is created and negative charge form on the right side. तो चलो फटाफट बोलो, इन केस ऑफ अ बी एटम नेगेटिव के सामने कौन सा चार्ज फॉर्म होगा? बोलो जल्दी. सो इन केस ऑफ अ बी एटम पॉजिटिव चार्ज फॉर्म ऑन विच साइड? लेफ्ट साइड. तो इतना याद रखो. अब चलो मैं देसी लैंग्वेज में बोलता हूँ. सपोज ए के अंदर पॉजिटिव चार्ज राइट साइड बनता है तो बी के अंदर पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड बनेगा. बट इट इज अ मोमेंटरीली, इट इज अ टेम्पररी. जल्दी रिलीज क्या बोलते हैं उसको? रिमूव भी हो जाता है. चलो सपोज इंस्टेंटेनियस डाइपोल में यहाँ नेगेटिव चार्ज राइट साइड बना तो बी में कहाँ बनेगा? लेफ्ट साइड बनेगा. ओके, इसमें इंस्टेंटेनियस क्रिएट होता है, इसमें डिस्टॉर्शन होता है. इसमें इंस्टेंटेनियस क्रिएट होता है, इसमें डिस्टॉर्ट होता है. इसमें क्रिएट होता है, इसमें डिस्टॉर्ट होता है. चलो टप्पी पड़ी, फिर से बोल रहा हूं. चलो शांति से. सपोज वी हैविंग अ टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज था. सपोज ऐसे दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो क्या होगा? सो फर्स्ट पॉइंट, सपोज इन अ ए एटम instantaneous dipole is created and positive charge form right side. Positive charge form on a what? Right side. So in a B atom electric charge distortion is occur and पॉजिटिव के सामने कौन फॉर्म होके आ जाएगा? नेगेटिव फॉर्म होके आ जाएगा. फिर से पॉजिटिव के सामने कौन फॉर्म होके आ जाएगा? नेगेटिव फॉर्म होके आ जाएगा. चलो फिर से. सपोज इन अ ए एटम instantaneous dipole is created and negative charge form on the right side. तो what will happen? तो distortion is occurring. positive charge कहाँ फॉर्म होगा? लेफ्ट साइड फॉर्म होगा. चलो बच्चों क्लियर हुआ?
मैं क्या बोल रहा हूं, टप्पी पड़ी आपको, समझ में आया? क्यों हमने यहाँ दो पॉसिबिलिटी ली? क्योंकि उसका रीजन था कि हमारे पास दोनों वेल्ले थे। वेल्ले का मतलब दोनों के दोनों नॉन पोलर थे। ओके, दोनों में मोमेंटरीली चार्ज क्रिएट होता है, परमानेंट तो होता नहीं है। ओके, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी, सपोज एक के अंदर पॉजिटिव राइट साइड बने तो दूसरे में नेगेटिव लेफ्ट साइड बने, एक में पॉजिटिव लेफ्ट साइड बने तो दूसरे में लेफ्ट साइड कौन बने, पॉजिटिव बने। जो टप्पी पड़ी आपको मैं क्या बोल रहा हूं, तो आपको दिमाग में मैंने जो सिंपल लैंग्वेज सिखाई वो याद रखने की, कि अगर पॉजिटिव चार्ज राइट साइड तो नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड, अगर नेगेटिव चार्ज राइट साइड तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पॉजिटिव। इंसर्ट नेगेटिव पॉजिटिव ऑपोजिट चार्ज आमने सामने आने चाहिए, तभी अट्रैक्शन क्रिएट होता है। चलो क्लियर बच्चों, कोई डाउट, कुछ पूछना है तो लिखो। चलो हमें कि यस 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 लिखो। क्यों दो कंडीशन ली, दोनों नॉन पोलर थे तो बोलना पड़ा कि सपोज ए में पॉजिटिव चार्ज राइट साइड बनता है तो बी में नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड बनता है। सपोज ए में नेगेटिव चार्ज राइट साइड बनता है तो बी में पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड बनेगा। बस ये दो कंडीशन। तो हियर हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई, सपोज इन ए एटम, सपोज in a atom, suppose in a instantaneous, suppose in a instantaneous dipole form and positive charge distribution या तो electron cloud positive charge distribution occur on the right side, occur on a what, to occur on a which side, right side. So in a B atom, so in a B what will happen, so in a B क्या होगा, मैंने कौन सा वर्ड यूज किया था, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अकर। सो इन अ बी डिस्टॉर्शन ऑफ अ व्हाट, सो इन अ बी डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अकर एंड negative charge form on a which side, negative charge form on a left side, negative charge form on a which side, negative charge form on a left side। चलो क्लियर हुआ यहाँ तक प्यारे बच्चों। एक के अंदर इंस्टेंटेनियस लिखो, दूसरे के अंदर डिस्टॉर्ट करो। फिर से एक के अंदर इंस्टेंटेनियस लिखो, दूसरे के अंदर डिस्टॉर्ट करो। एक के अंदर इंस्टेंटेनियस लिखो, दूसरे के अंदर डिस्टॉर्ट करो। एक के अंदर क्या करो, एक के अंदर इंस्टेंटेनियस लिखो, दूसरे के अंदर डिस्टॉर्ट लिखो। एक के अंदर क्या लिखो, एक के अंदर इंस्टेंटेनियस लिखो, दूसरे के अंदर डिस्टॉर्ट करो। एक के अंदर इंस्टेंटेनियस लिखो, दूसरे के अंदर डिस्टॉर्ट लिखो, एंड वाइस वर्सा दिस थिंग इज हैपन। चलो क्लियर हुआ यहाँ तक बच्चों? चलो यहाँ तक कोई डाउट आपको, कुछ पूछना है? ओके, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो क्या लिखे, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन occur between, force of attraction occur between two temporary dipole, occur between what, to occur between two temporary dipole is known as dipole is known as which type of a force, is known as London force या तो dispersion force। क्या बोलते हैं उसको, London force या तो dispersion force बोलते हैं। चलो क्लियर हुआ? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट। ऐसा बोलते हैं कि दिस फोर्स अगर अप टू 500 पिकोमीटर डिस्टेंस, 500 पिकोमीटर डिस्टेंस, इससे ज्यादा डिस्टेंस हो तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पता है ना, पिकोमीटर बहुत बहुत छोटू होता है, बहुत छोटू होता है। ओके, तो इससे थोड़ा सा भी डिस्टेंस बढ़ गया तो पॉसिबल नहीं है। ओके, फिर बोलते हैं कि भाई वहां जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है बिटवीन दिस टेम्परेरी डाइपोल, तो इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r⁶। What do you mean by r⁶? R is known as a distance between interactive molecules or an atom. Distance between a what? The distance between a interactive molecule or a atom. A distance between a what? The distance between a interactive molecule or a atom. Distance between an interactive molecule or a atom. चलो क्लियर हुआ बच्चों? यहाँ तक मैं देख लेता हूँ कैमरे में सब कुछ कवर हो गया कि नहीं हो गया। चलो आगे, चलो क्लियर बच्चों यहाँ तक? कोई डाउट? यस, एंड हियर दिस मैग्नीट्यूड
magnitude is directly proportional to the polarizability of मैंने शाहरुख खान का एग्जांपल लिया था कॉम्पिटिटिव में, याद आया? यस, इट इज डिपेंड अपॉन अ polarizability of a non-polar molecule. Polarizability of atom, higher the polarizability means जिसमें फास्ट डिस्टॉर्शन हो जाता हो उसके अंदर ये मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा रहता है, याद है ना? पोलराइजर एंड पोलराइजेबिलिटी दोनों के दोनों हमारे पास अलग कंसेप्ट है, याद आया आपको? पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजर दोनों के दोनों क्लियर कट अलग कंसेप्ट है। चलो क्लियर बच्चों? तो मैंने ट्राई किया कि लंदन डिस्पर्सिव फोर्स आपके एकदम परफेक्टली हो जाए। चलो फिर से, लंदन फोर्स किसके बीच में होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स? मोमेंटली डायपोल होती है। उसके अंदर क्या होता है? तो उसके अंदर लंदन डिस्पर्सिव फोर्स होता है। कौन कौन से एग्जांपल होते? तो ये सब के सब एग्जांपल हमने लिखे। वैसे एग्जांपल्स सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ले लेने के या तो एटम ले लेने के आपको, ओके? सपोज इनके बीच में क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। वो साधु संत जैसे होते हैं, लेकिन समझ लो कि ऐसे दो एटम को एक दूसरे के नजदीक लाओ तो क्या होगा? तो suppose in a atom instantaneous dipole is created for a momentarily और positive charge चला गया right side, तो what will happen in a B atom due to distortion? What will happen? Negative charge form on a left hand side, negative charge form on a left hand side। Suppose second case में instantaneous dipole का negative charge right side गया तो सामने पॉजिटिव चार्ज मींस ऑपोजिट चार्ज आमने सामने आने चाहिए, तभी उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये कितने डिस्टेंस तक होता है? 500 पिकोमीटर। उनकी जो एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6th पावर ऑफ द डिस्टेंस, ओके? तो डिस्टेंस होते हैं इंटरैक्टिव मॉलिक्यूल के, उसके 6 पावर पे वो डिपेंड करती है, ओके? नेक्स्ट वन, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये मैग्नीट्यूड होता है, किसके ऊपर डिपेंड? पोलराइजेबिलिटी मींस कितना वो आराम से डिस्टॉर्ट कर सकता है चार्ज को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने फजान रूल पढ़ा था ना, वहां ये आपको समझाया था पोलराइजेबिलिटी का। चलो क्लियर? चलो कोई डाउट? सो ये हमारे पास हुआ सबसे पहला वंडरवाल्स फोर्स खत्म। उसको क्या बोलते हैं? लंदन फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? सो इट इज टर्म्ड एज अ लंदन फोर्स। इट इज टर्म्ड एज अ व्हिच टाइप ऑफ अ फोर्स? सो इट इज टर्म्ड एज अ लंदन फोर्स। चलो क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड इज नोन एज अ डायपोल फोर्स। Second is known as a which type of a attractive force? तो second is known as a dipole force। याद है ना? dipole याद है? dipole two poles, partial positive charge and a partial negative charge, yes। तो second is known as a what? तो second is known as a dipole attractive force। क्या होता है डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स? किसके बीच में होता है? अब आप लोग ही बताओ सर, बड़ा इजी, ये तो पता चल गया। सो इट इज अकर बिटवीन अ व्हाट? सो इट इज अकर बिटवीन अ पोलर मॉलिक्यूल। इट इज अकर बिटवीन अ व्हिच टाइप ऑफ अ मॉलिक्यूल? इट इज अकर बिटवीन अ पोलर मॉलिक्यूल। या तो ऐसा भी लिख सकते हो कि इट इज अकर बिटवीन अ मॉलिक्यूल विद द परमानेंट डायपोल, ओके? इट इज अकर बिटवीन अ मॉलिक्यूल, इट इज अकर between a molecule, it is occur between a molecule having a permanent dipole, it is occur between a molecule having a which type of a dipole? So having a permanent dipole, it is occur between a molecule having a permanent dipole। चलो क्लियर हुआ? किसके बीच में एग्जिस्ट करता है? परमानेंट डायपोल। और डायपोल का मतलब तो आपको पता है ना? पे समझ लो कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन क्लोराइड। सो वी नो दैट पे ये बॉन्ड थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव। हियर नॉट अ फुल्ली चार्ज, हियर अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हियर ऑलरेडी unequal distribution of electric charge is there। अनइक्वल, नॉन पोलर जैसा नहीं है
कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, तो हियर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर, यहाँ ऑलरेडी पता ही है कि पॉजिटिव कहाँ बनेगा और नेगेटिव कहाँ पे बनेगा। ओके, यस, हियर ऑलरेडी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो यहाँ पे समझ लो कि दिस टू टाइप ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल्स आर कम नियर टू द ईच अदर। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ तो सबको पता ही है कि भाई क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव चार्ज वाला ही होगा। सो दिस टाइप ऑफ अ फोर्स अकर बिटवीन अ पोलर एंड अ पोलर, याद है ना, ये डिजाइन नहीं बना रहा, वो क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है वो वाला, पता है ना, इट इज अ सिंबल ऑफ अ पोलर बॉन्ड। ओके, चलो क्लियर है यहाँ तक, चलो कोई डाउट? नाउ ये बॉन्ड की बच्चों स्पेशलिटी क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सारे वर्डिंग्स हमारे लिए बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहला पॉइंट, it is not a full, it is not a unit electric charge, it is not a unit electric charge, but it is a partial charge. Yes, but it is a which type of charge? A partial charge. So always remember this partial charge is always less effective. पार्शियल जैसे Na प्लस Cl माइनस फुल्ली चार्ज बोलते हैं, K प्लस Cl माइनस फुल्ली यूनिट चार्ज बोलते हैं। सो पार्शियल चार्ज इज ऑलवेज लेस इफेक्ट एज कंपेयर टू द यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, ये हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है। नाउ इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें बच्चों, सो दिस टाइप ऑफ अ डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स, दिस टाइप ऑफ अ डाइपोल attractive force is a greater than a London force. It is a greater than a what? London force. But this dipole force is always less than, this dipole force is always less than ion attractive force, क्योंकि यहाँ फुल्ली यूनिट चार्ज आ जाता है। आयन अट्रैक्टिव फोर्स से ये ऑलवेज क्या रहता है, लेस रहता है। फिर से रिपीट करता हूं, डाइपोल फोर्स इज अ स्ट्रॉन्गर, डाइपोल फोर्स इज अ स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू व्हिच फोर्स, लंडन फोर्स, बट डाइपोल फोर्स इज अ व्हाट, वीक। Dipole force is a what? तो dipole force is a weak as compared to what? तो dipole force is a weak as compared to ion attractive force, as compared to what? Ion attractive force. We having a two type of a molecule. First, if a stationary dipole is present, if a stationary dipole is present, so at that time interaction energy, if a stationary dipole is present, at that time interaction energy की अगर मैं बात करूं, so it is inversely proportional to the r⁻3, and if it is a rotating dipole is present, if it is a which type of a dipole, so if it is a rotating dipole is present, so interaction energy, अगर मैं यहाँ पे इंटरेक्शन एनर्जी की बात करूं, सो दिस इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r⁻6। पता है ना r क्या लिखा था, r इज नोन एज इंटरैक्टिव डिस्टेंस। r को हम क्या बोलते हैं, r इज नोन एज इंटरैक्टिव डिस्टेंस। ओके, इफ अ स्टेशनरी डाइपोल इज प्रेजेंट, मींस मॉलिक्यूल की बात है ना बच्चे, स्टेशनरी डाइपोल मॉलिक्यूल एंड अ रोटेटिंग डाइपोल मॉलिक्यूल इज अ स्टेशनरी का मतलब स्टेबल हो, रोटेटरी का मतलब रोटेट होता अपने बॉन्ड के आसपास। चलो क्लियर हुआ बच्चों ये? सॉरी, चलो कोई डाउट बच्चों, यहां तक कुछ पूछना है तो क्लियर करो, चलो फटाफट। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई ये पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी, पोलर मॉलिक्यूल also having a London force, a polar molecule also having a London force,
यस दे आल्सो हैविंग व्हिच टाइप ऑफ अ फोर्स, लंडन फोर्स। तो दोनों की क्यूमुलेटिव मींस दोनों की एक साथ इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि लंडन फोर्स तो दुनिया में हर एक के बीच में होता है, तो ये दोनों फोर्स मिलके क्यूमुलेटिव इफेक्ट इंक्रीज कर देते हैं। चलो टप्पी पड़ी फिर से, आगे वाला किसके बीच में था, नॉन पोलर, नॉन पोलर ये किसके बीच में है, पोलर पोलर के बीच में है। फिर से आगे वाला किसके बीच में था, नॉन पोलर, नॉन पोलर ये किसके बीच में है, पोलर पोलर के बीच में है। फिर नेक्स्ट ये पोलर में क्या होता है, पोलर में होता है परमानेंट डायपोल। बोलो पोलर में क्या होता है, तो पोलर में हमारे पास होता है परमानेंट डायपोल होता है। नेक्स्ट हियर नॉट इक्वल, हियर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कर दो, यहाँ तो सब विदितीय मींस पहले से हमको पता है कि क्या करना है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो इट इज नॉट अ यूनिट पूरा का पूरा, तो Na प्लस Cl माइनस चार्ज है नहीं। ये कौन सा चार्ज है बच्चों, ये पार्शियल चार्ज। इट इज अ विच टाइप ऑफ अ चार्ज, सो इट इज अ पार्शियल चार्ज व्हिच इज ऑलवेज लेस देन अ यूनिट चार्ज। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, डायपोल, डायपोल फोर्स इज ग्रेटर देन लंडन फोर्स बट इट इज अ लेस देन आयन अट्रैक्टिव फोर्स। अगर स्टेशनरी डायपोल मॉलिक्यूल हुआ तो R(3) हो जाएगा 1 अपॉन, और अगर रोटेटिंग हुआ तो 1 अपॉन R(6) हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन R इंटरएक्टिव डिस्टेंस बिटवीन दैट मॉलिक्यूल। चलो क्लियर, ओके। पोलर मॉलिक्यूल में भी लंडन डिस्पर्सिव फोर्स रहता है, तो दोनों मिला के एक ऐसी बड़ी क्यूमुलेटिव इफेक्ट करते हैं कि उसकी इफेक्टिवनेस एकदम परफेक्ट हो जाती है। चलो क्लियर बच्चों, कोई डाउट, क्या मेरे सब कुछ क्लियर दिख रहा है? चलो कुछ पूछना है, ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। नाउ लास्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेकिन है तो वो ईसी, और उसको हम बोलते हैं अब फर्स्ट एंड सेकंड का कॉम्बिनेशन। क्या बोला मैंने, फर्स्ट एंड सेकंड का कॉम्बिनेशन। फर्स्ट सेकंड का कॉम्बिनेशन तो बच्चों आप लोगों के बीच में भी बहुत कुछ दिखता है, जैसे कि समझ लो कि मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, अपने दिमाग पे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पे मत लेना, इट इज अ जनरल एग्जांपल। समझ लो कि एक बड़ा सा ग्रुप है, 5-6 बच्चों का ग्रुप है, उसके अंदर 2 बच्चे एकदम ब्रिलियंट हैं, हर एक में स्पोर्ट्स में, स्टडी में, सब में, और 3 थोड़े एवरेज है। तो बोलो कि पूरा का पूरा ग्रुप कौन बोले तो चलेगा, ऑब्वियसली वो 2 ब्रिलियंट बोलेंगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि वो 2 ऑलवेज राइट ही होते हैं और सब उसको फॉलो ही करेंगे। मींस वो 2 बोले इस साइड जाना है तो तीनों के तीनों इस साइड जाएंगे, वो 2 बोले नीचे जाना है तो तीनों के तीनों नीचे जाएंगे। तो कहने का मतलब जो स्ट्रांग होता है वो दूसरे के ऊपर अपनी इफेक्ट बताता है। फिर से, जो स्ट्रॉन्गर होता है वो दूसरे जो वीक होते हैं उसके ऊपर अपनी इफेक्ट बताता है। तो स्ट्रॉन्गर एंड वीकर मिलके जो अट्रैक्टिव फोर्स बनाते हैं, जो स्ट्रॉन्गर के कहने पर चलेंगे। फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई जगह पर बहुत सारे लोग और एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर हो, कोई एक ऐसा पावरफुल इंसान हो, तो वो पावरफुल इंसान को देख के सारे फॉलोअर्स पीछे जाते हैं। तो सेम थिंग यहाँ डायपोल स्ट्रॉन्गर परमानेंट डायपोल वाला, और नॉन पोलर बेचारा वीकर। तो जो वीक है ना, वीक वो स्ट्रॉन्गर को फॉलो करे। स्ट्रॉन्गर करे भाई इस साइड जा तो वीक उस साइड जाएगा, स्ट्रॉन्गर बोले नीचे जा तो वीकर नीचे जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग जो बोलेगा वो वीक फॉलो करेगा, और इसीलिए स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इसमें सारी इफेक्ट इंड्यूस्ड होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, डायपोल इंड्यूस्ड। फिर से बोल रहा हूं, यहाँ दादागिरी चलेगी स्ट्रॉन्गर वाले की, ओके। दादागिरी किसकी चलेगी, स्ट्रॉन्गर वाले की। इसलिए बोलता हूं कि अपनी लाइफ में कभी वीक मत रहो, या तो अपने आप को वीक मत समझो, वरना कोई स्ट्रॉन्ग आ जाएगा तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपको बोलेगा कि तुम फॉलो करो। आप लोग बंद आंख से उसको फॉलो करेंगे, ऐसा मत करो। अपनी खोपड़ी लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, खुद स्ट्रॉन्गर बनो, तो दूसरे के फॉलोअर्स ना होना पड़े। ओके, आधे क्या करते हैं, एग्जाम में बोल दे फोटोग्राफ भेज दे, या तो कहीं ना कहीं से कॉपी कर लेते हैं, या तो कोई उससे अच्छा बच्चा हो उसको फॉलो करते। नहीं, ऐसा नहीं, अपना दिमाग चलाओ, जितना आता है उतना परफेक्ट लिखो और बने उतने आगे बढ़ो। खुद ही कभी वीक नहीं बनने का, अगर हो तो इंप्रूव करते जाओ अपने आप को, और धीरे धीरे इतने आगे, इतने कैपेबल हो जाओ कि आपके पीछे सब लोग लगे, आपको किसी के पीछे ना जाना पड़े। ओके, तो सेम थिंग फॉलो हियर। सो दिस अट्रैक्टिव फोर्स अगर between this attractive force
this attractive force occur between a what? So this attractive force occur between a polar and a non-polar molecule. This attractive force occur between a what? So this attractive force occur between a polar and a non-polar molecule. That means it is occur between a molecule. It is occur between a molecule. It is occur between a molecule with permanent dipole. It is occur between a molecule with the permanent dipole and momentary dipole. Permanent dipole and momentary डायपोल, इन दोनों के बीच में ये फोर्स लगता है। चलो इसका एग्जांपल सोचो और लिखो कमेंट में इसका एग्जांपल क्या आएगा। चलो फटाफट इसका एग्जांपल लिखो कमेंट में, ये किसके किसके बीच में हो सकता है। चलो बोलो फटाफट, ये किसके किसके बीच में हो सकता है। तो सर ऐसा एग्जांपल ले लो कि भाई HCl and N2, HF and H2, एक पोलर एक नॉन पोलर, एक पोलर एक नॉन पोलर। चलो क्लियर है। तो क्या होता है इसके अंदर, तो डिपेंडिंग अपॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन in polar molecule, depending upon the charge distribution in a polar molecule, charge is induced forcefully. Charge is induced in a non-polar molecule. Yes, charge is induced in a which molecule? Non-polar molecule means मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि किसकी दादागिरी चलेगी, पोलर की। मीन्स अगर समझ लो कि पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे है, एक मैं H एंड Cl माइनस की बात करता हूँ, और एक बेचारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एक पोलर मॉलिक्यूल है और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो होगा क्या बच्चों कि यहाँ तो फिक्स है, यहाँ तो परमानेंट डाइपोल ही है। तो what will happen based on a charge distribution in a permanent dipole, कहने का मतलब यहाँ H प्लस है, यहाँ पे Cl माइनस है। तो डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन अ पोलर मॉलिक्यूल, यस यहाँ नॉन पोलर में सामने इंड्यूस्ड होगा फोर्सफुली कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। फिर से बोल रहा हूं कि यहाँ सामने नेगेटिव चार्ज है, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड, उसको फोर्सफुली, जैसे याद करो हमने आगे क्या पढ़ा था कि आगे हमने पढ़ा कि भाई यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, हमारी चॉइस थी। आगे वाले में सबसे पहले लंदन में यहाँ चॉइसेस नहीं है। यहाँ पोलर बोले कि भाई मेरा नेगेटिव चार्ज तो सामने तुमको पॉजिटिव ही रहने का, तो स्ट्रिक्टली ये नॉन पोलर वैसे ही इंड्यूस करेगा, उसको अपनी चॉइस नहीं मिलेगी। पहले वाले में हमने चॉइस ली थी कि सपोज यहाँ प्लस बने तो यहाँ माइनस बनता है, यहाँ माइनस बने तो यहाँ प्लस बनता है, लेकिन यहाँ चॉइस नहीं मिलेगी। जो भी पोलर मॉलिक्यूल बोले वो बेचारे को मुंडी नीची करके फॉलो करना ही पड़ेगा। चलो क्लियर हुआ। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज था तो सामने यस पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड, पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड, पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यस उसकी इच्छा नहीं है तो भी उसको इंड्यूस्ड करना पड़ा। तो इसलिए बोल रहा हूं कि बने उतना स्ट्रॉन्गर बनते जाओ। अभी आपके पास टाइम है स्ट्रॉन्गर बनने की, अभी आपके पास हैबिट बनेगी मच मोर स्ट्रॉन्गर बनने की, तो आप लोग आगे बढ़ पाओगे, वरना तो पीछे ही रहोगे और फॉलोअर ही बनोगे और पेरेंट्स के पैसों पे ही जलसा करोगे। ऐसा नहीं करना है। बॉयज हो कि गर्ल्स हो, खुद कैपेबल बनना है आगे बढ़ने के लिए आपको। ओके तो चलो नेक्स्ट, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट इज डिपेंड अपॉन which type of a condition? चलो टिक करो आप लोग टेक्स्ट बुक में। It is mainly depend upon two condition. First, dipole moment present in a dipole moment present in a permanent dipole moment present in a what? So dipole moment present in a permanent dipole
डायपोल मोमेंट प्रेजेंट इन अ व्हाट, तो डायपोल मोमेंट प्रेजेंट इन अ परमानेंट डायपोल एंड सेकंड, पहला क्या बोला हमने, बोलो तो फर्स्ट है इट इज अ डायपोल मोमेंट प्रेजेंट इन अ वाटर परमानेंट डायपोल एंड सेकंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ मींस डिस्टॉर्शन की कैपेसिटी, पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मींस कितना फास्ट वो पोलराइज हो जाएगा उसके ऊपर डिपेंड है, कितना फास्ट क्या हो जाएगा पोलराइज, कितना फास्ट उसमें डिस्टॉर्शन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये पोलराइजेबिलिटी वर्ड अगर किसी को समझ में ना आता हो तो मैं उनको इंसिस्ट करूंगा, मैं उनको क्या करूंगा, मैं इसको उसको इंसिस्ट करूंगा कि आप लोग जाओ जीनीट के लेक्चर में, वहां पे मैंने फजन रूल समझाया है तो वहां पे आप लोग ये समझ सकते हो, वहां समझाया था। चलो मैं फिर से बोल देता हूं कि ये पोलराइजेबिलिटी क्या होगा कि अगर लार्जर साइज हुई, क्या हुआ बच्चों, लार्जर साइज हुई सो इट इज इजीली पोलराइज्ड, जिसकी साइज लार्जर होगी वो इजीली क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ओके। एंड हायर द पोलराइजेबिलिटी कैरेक्टर स्ट्रेंथन द बॉन्ड, ओके। हाईली पोलराइजेबिलिटी means which provide a strengthening the bond directly proportional to the strength of this particular bond। और आगे की तरह इसमें भी इंटरेक्शन एनर्जी है, it is inversely proportional to the 6th power of that distance, okay, inversely proportional to the 6th power of that distance। चलो क्लियर हुआ बच्चों, so this is all about the various types of van der Waals attractive force, okay, this is all about the water, so this is all about the various types of van der Waals attractive force। सबसे पहले क्या आया, लंदन डिस्पर्सिव फोर्स, सेकंड क्या आया, डायपोल फोर्स, थर्ड क्या आया, डायपोल इंड्यूस्ड फोर्स, ओके। अब इस पर से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा तो बहुत कुछ हमने कर दिया है इसमें। चलो मैं यहाँ मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, आप लोग सोच के बताओ कि उनके बीच में कौन से टाइप के एट्रैक्टिव फोर्स हो सकते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट, ये मेरे पास सेकंड, थर्ड, O2 फोर्थ, HCl फिफ्थ, O2 HCl सिक्स्थ, H2O HCl सेवन्थ, F2 H2O 8, NH3Cl2। चलो बोलो क्या लगता है इनके बीच में कौन से टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये बता दिया तो वेल एंड गुड। हमारे पास 3 टाइप के फोर्स है, पहला लंदन डिस्पर्सिव फोर्स, सेकंड डायपोल, सेकंड इज डायपोल फोर्स एंड थर्ड डायपोल इंड्यूस। चलो बोलो किसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं, फटाफट सोच समझ के आंसर बताओ। डायपोल इंड्यूस्ड फोर्स बोलो, चलो किसके अंदर हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, हमारे पास क्या आंसर आ सकता है, बोलो चलो फास्ट बोलो, चलो किसके अंदर क्या इंक्लूड कर सकते हैं। आपको सिर्फ नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 6, मैं 30 सेकंड देता हूं, आप लोग सोच के बताओ। टाइम स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। टाइम खत्म बच्चों। BCl3 की बात करें तो BCl3 इज अ नॉन पोलर
molecule and N2 is also non-polar molecule. So दो non-polar molecule के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? लंदन डिस्पर्सिव फोर्स लगता है. फिर yes, PCl3 is a non-polar and HCl is a polar. तो इनके बीच में कौन सा लगता है? डाइपोल इंड्यूस्ड. चलो O2 both are non-polar. So O2 के बीच में लगेगा लंदन फोर्स. चलो HCl H प्लस है ना, Cl माइनस, तो HCl में आएगा हमारे पास डाइपोल. चलो O2 is a non-polar, HCl is a polar. तो हमारे पास O2 एंड HCl यहाँ पे आएगा. ओके, चलो H2 एंड HCl. तो H2O is an example of a polar molecule and HCl is an example of a which molecule? Polar molecule. तो ये पोलर के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? डाइपोल फोर्स लगेगा. चलो नेक्स्ट F2 एंड H2O. यस, F2 is a non-polar, H2O is a polar. ओके, तो ये आएगा डाइपोल एंड इंड्यूस्ड. चलो अमोनिया एंड Cl2. यहाँ पे भी आएगा अमोनिया एंड Cl2. क्यों यहाँ लिखा? बिकॉज अमोनिया इज अ एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ अ मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल. इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा. चलो टप्पी पड़ी आपको? चलो कोई डाउट बच्चों, कुछ पूछना है? समझ में आया ना आपको मैंने क्या बोला? सो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज लंदन फोर्स, डाइपोल फोर्स एंड डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स. चलो क्लियर? कोई डाउट तो ऐसे एग्जांपल पूछे तो आप लोग को सॉल्व करने आगे चाहिए. चलो क्लियर? सो दिस ऑल अबाउट द टुडे सेशन. आप लोग इसको लास्ट पार्ट ऑफ अ चैप्टर 4 भी बोल सकते हो, या तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ चैप्टर 5 भी बोल सकते हो. आपको जो बोलना है वो. ओके, फिर से बोलो इसको. आप लोग लास्ट पार्ट ऑफ अ चैप्टर 4 भी बोल सकते हो, या तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ चैप्टर 5 भी बोल सकते हो, एज यू विश. ओके, लेकिन आना चाहिए 2 मार्क के ये क्वेश्चन. ओके बच्चों, बाय. मिलते हो और पढ़ते रहना सब कुछ 2 बार लिख देना परफेक्टली. ओके बच्चों, बाय. मिलते हैं.